हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2023 का। ठीक है, ये जो हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज चल रही है, इसका ये तीसरा क्लास होगी। तो इसको देखेंगे। इसमें भी 250 प्लस आपके वन लाइनर्स करंट अफेयर्स के फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आर्टन कैपिटल ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया था, उसमें शीर्ष पर कौन रहा है, तो यूएई। वैसे हेनले एक पासपोर्ट इंडेक्स आपका निकलता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें जापान शीर्ष पे रहता है, जापान और सिंगापुर कभी कभी मिलके शीर्ष पे रहते हैं, या फिर जापान अकेला रहता है, ये दूसरे पे चला जाता है। और इसका पासपोर्ट इंडेक्स निकलता कैसे है, इसमें देखा जाता है कि कितने देश हैं जो आपके पासपोर्ट पे वीजा फ्री एंट्री देते हैं। आपको उस देश का वीजा नहीं लेना होता, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट है, आप चले जाते हो। तो इसमें फिलहाल दुनिया भर में जापान है, लेकिन इन्होंने ये निकाला तो इसमें यूएई है। फिर आगे आते हैं, किसने हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई, गांधीनगर में। इंपॉर्टेंट हो सकता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, चीन। मतलब एशिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी इसकी जो रैंकिंग में आई हैं वो सर्वाधिक किसकी हैं, चीन की। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पथश्री रास्ता से परियोजना का उद्घाटन किया, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये थी पश्चिम बंगाल की श्री ममता बनर्जी। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। GI टैग की एक मैंने लिस्ट दी थी जब आपका बंद दरोगा का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, यूपी के 10 उसको मिला था, तो वो भी दी थी, तो ये आप देख लेना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट तो इधर आ जाएंगे। हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, तो कहां के बने हैं, यूएई के। BCCI ने हाल ही में टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है, हर्बा लाइफ को। हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है, तो कौन सी महिला बनी है, मनप्रीत कोलन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी महिला, एक तो महिला बने तो बात है, और फिर ये भारतीय मूल की है ना। फिर आते हैं, किसने हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है, तो किसने की है, गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह क्या है, ये पंचायती राज मंत्री है। ठीक है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे बनाया है, रणवीर सिंह को। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति जारी की है, यूएई। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है, यस बैंक। यस बैंक, इसके MD एक टाइम पे कौन थे, राणा कपूर थे। ये बैंक भी डूबने की कगार पे आ गया था, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया, नवीन जिंदल को। हाल ही में किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की, तो तंजानिया। देखो, जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीका में भी जो आपकी 0 डिग्री रेखा जाती है, विषुवत जाता है, इसके आसपास 10 नॉर्थ से 10 साउथ वाली जो कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है कि आर्द्रता भारी पैमाने पे होती है। आर्द्रता के साथ साथ आपकी क्या होती है, हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। हीट और आर्द्रता जहाँ पे हो, वो मिलके वायरस को, बीमारियों को जन्म देती है। तो ये अफ्रीकन जो देश है, यहाँ पे इसलिए वायरस, बीमारियाँ वगैरह ठीक ठाक मात्रा में होती रहती है। ठीक है, फिर आते हैं, किस राज्य के NGO तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किस राज्य का था, असम का। हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की, SBI। कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो आपको लगेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जस्ट ऊपर वाला है, ठीक है, कि वृक्षारोपण के लिए 48, लेकिन वो चीजें नहीं छूटेंगी। सब कुछ कवर करने का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी उस मंथ जो घटित हुई है, वो नहीं छूटेगी आपकी। तो संघाई सहयोग संगठन SCO सब लोग जानते हैं, इसका अध्यक्ष इस टाइम पे कौन है, इंडिया है।
ठीक है, इंडिया में इसकी बैठक होने वाली थी, तो जितनी भी बैठकें, अब तो कोरोना चल नहीं रहा है, तो जितनी बैठकें इन पर्सनल बैठक, मतलब वहां पे आते हैं। तो शिखर सम्मेलन होता है जिसमें पीएम, राष्ट्रपति वगैरह, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं। तो इसमें आने वाले थे, पाकिस्तान वालों को भी बुलाना पड़ता, चाइना को भी बुलाना पड़ता, इंडिया ने इसको बोल दिया नहीं, अब हम इसको क्या वर्चुअली करेंगे। ठीक है, तो इनको रद्द कर दिया। तो इसका संवाद साझेदार, इसमें क्या है, इसकी अब संख्या बढ़ रही है एससीओ की, तो इसका संवाद साझेदार कौन बना है, सऊदी अरब। दो हैं, एक ब्रिक्स है और एक है एससीओ, जो चाइना के डोमिनेंस वाला है, लेकिन इंडिया की भी अच्छी खासी डोमिनेंस है इन दोनों में, और अमेरिका को काउंटर करने के लिए दोनों बनाए गए। तो इन दोनों की महत्वता अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है हाल में। आगे आते हैं। हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, स्कॉटलैंड के। किस देश ने हाल ही में कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दागी है, किसने दागी है, रूस ने। एक कृत्रिम लक्ष्य बनाया गया और उस पर इन्होंने कौन सी, सुपरसोनिक एंटीशिप को नष्ट करने वाली। हाल ही में किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है, तो किसने किया है, अमित शाह ने। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, बेंगलोर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है केम्पेगौड़ा, मतलब बहुत फेमस है, भगवान मानते हैं इनको। ठीक है, तो इनकी मूर्ति का अनावरण किया। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं, कृष्ण प्रकाश। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, पुणे में। किस आईआईटी ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया, आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया, बीडी मिश्रा। आईएमएफ ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश को 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये इसलिए देख सकते हो कि हाँ, पाकिस्तान को नहीं मिल रही, लेकिन छोटे छोटे देशों को मिल रही है, बुर्किना फासो है ना, नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। आगे आ जाते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, असम की। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है, अमेरिका, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बेलारूस। इसका प्रमुख सहयोगी, अगर रूस का दुनिया में इस टाइम सबसे बड़ा सहयोगी है तो बेलारूस है। किसने हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया, श्री भूपेंद्र यादव। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। इसरो ने हाल ही में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LBM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, 36 रॉकेट के साथ भारत का LBM-3 रॉकेट का इसरो ने प्रक्षेपण किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां संपन्न हुई, चेन्नई। किसने हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है, ईशा अंबानी। हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, आलिया मीर ने, इंपॉर्टेंट है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक इसका ब्रिक्स का बैंक है, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ब्राजील की थी ये पहले राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 6%। अभी देखो, भारत का खुद का अनुमान था कि 7% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब इन्होंने अनुमान में संशोधन किया है कि 7.2 ज्यादा रहेगी, मतलब 7.2% की दर से बढ़ेगी। और दुनिया भर की सारी जितनी भी क्रेडिट रेटिंग्स है वो भी भारत का अनुमान बढ़ा रही है। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य। तो दो चीजों में इंडिया, एक तो आपकी हो गई क्या, कुश्ती, और दूसरा हो गया ये शूटिंग। इसमें इंडिया बड़े लेवल पे प्रदर्शन करता है। ISSF में तो सर्वाधिक मेडल इसी में आते हैं इंडिया के, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है, तमिलनाडु ने। किस देश ने हाल ही में कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस लॉन्च की है, अमेरिका ने। हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा मंदिर का उद्घाटन किया, अमित शाह ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया, उड़ीसा ने। हाल ही में खबरों में रहा सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है, UAE। किसके सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य पर कोरोनल होल की खोज की, नासा। तो सूर्य पर कोरोनल होल की खोज किसने की, नासा ने की।
हाल ही में किस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? नेपाल ने। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वार एंड वुमेन का विमोचन किया गया? इंपॉर्टेंट पुस्तक हो सकती है। डॉक्टर एस.ए. हसन। देखते हैं कि जब वार होता है ना तो सर्वाधिक प्रभावित वुमेन, औरतें और बच्चे होते हैं, ठीक है, इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, तो उसी पे लिखी है इन्होंने। हाल ही में किसे एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीम टेटे। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही? नैनीताल में। हाल ही में G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उदयपुर में। तो जो मार्च 2023 में जो भी घटनाएं घटित हुई वो सब यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मत सोचो ये पुरानी है, नहीं, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि G20 की हर बैठक इंपॉर्टेंट हो सकती है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेयजल स्वच्छता में सुधार के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? MP। किसे हाल ही में इंडिया कास्ट ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? पीयूष गोयल को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क। किसने हाल ही में ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? अनुराग बेहल ने। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में संयुक्त अभ्यास कॉकड़, ये देखो एक संयुक्त अभ्यास, आपको ये पता चलेगा इन दो देशों के बीच में कभी भी होता है तो इसका नाम क्या होता है? कॉकड़। तो कौन सा देश है? यूके। भारत और यूके। कॉकड़ तट कहाँ पड़ता है आपका? गोवा और कर्नाटक के बीच में, ये कॉकड़ तट बोलते हैं, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा मादक पदार्थ तस्करी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? कहाँ? बेंगलुरु में। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा IIT शीर्ष पर रहा है? IIT बॉम्बे, ठीक है। जो मैंने बताया कि दो, एक टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग निकलती है, एक क्यूएस वर्ल्ड की निकलती है, ठीक है। तो इसमें शीर्ष पर जो बाहरी रैंकिंग निकलती है उसमें शीर्ष पर हमेशा IIT बॉम्बे रहेगा, और जो इंडिया की रैंकिंग निकलती है उसमें IIT मद्रास रहेगा, ठीक है। दो रहेंगे। जो बाहर के देशों में या बाहर की जो संस्थाएं होती वो रैंकिंग निकालती है तो उसमें कौन सा? IIT बॉम्बे रहता है मैक्सिमम में। अब ये आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे, जो जैसा प्रदर्शन करेगा। ये तो मैं एक बता रहा हूँ सामान्य ट्रेंड है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ पर ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया? अमित शाह ने। किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? कौन थे ये? MT वासुदेवन नायर। हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर में। हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। सरकार ने हाल ही में कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कहाँ पर दी है? लातूर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया? तो मिशन लाइफ किसने शुरू की थी? पहले PM ने इंडिया में शुरू की थी, फिर ये मिशन लाइफ स्टाइल अब राज्य सरकारें शुरू कर रही, तो असम ने की। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? चीन। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? नेपाल। कहां पर हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? इंपॉर्टेंट हो सकता है, हॉकी टीम की कैप्टन थी, रायबरेली, तो यूपी की बात हो रही है। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के MD एंड CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? मनमीत के नंदा को। किस देश की संसद हाल ही में चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? थाईलैंड की। हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। IMF ने हाल ही में किस देश के लिए $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका। हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? पुणे। अर्णव बनर्जी को हाल ही में किस टायर कंपनी का CEO नामित किया गया? सीएट का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? पूछा जा सकता है, रणवीर सिंह। भारत जॉर्डन दूसरी परामर्शदात्री की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली।
हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखो। चीन ने। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में हाल ही में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई? पद्मा लक्ष्मी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही? पश्चिम बंगाल। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से हाल ही में राष्ट्रीय मानविकी पदक मिलेगा? मिंडी कैलिंग। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो जिंदल स्टील। मतलब ये स्टील ऐसा होगा आग के प्रतिरोध की तरह काम करेगा, इसमें आग नहीं लगेगी। किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? रतन टाटा। हाल ही में जारी हैप्पीनेस रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड। फिनलैंड मैंने बोला पिछले 8 से 9 साल से ज्यादा शीर्ष पर रह रहा है हैप्पीनेस रैंकिंग। आप लोगों को बताना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में, ठीक है। 2023 की बात हो रही। वैसे मैंने एक इस पे वीडियो आया था आपका क्लास 3 पार्ट 3, उसमें पार्ट 3 या पार्ट 2 आप एक बार देख लें, उसमें सारी रैंकिंग है, शायद पार्ट 2 है। जितनी भी रैंकिंग है सारी रैंकिंग की बात हुई है उसमें। किस देश ने हाल ही में अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? बांग्लादेश। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? IOCL। ये जो रैंकिंग है हैप्पीनेस इंडेक्स कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। 6 पैरामीटर्स होते हैं, इस पे ये मापता है कि देश खुशी है कि नहीं है ना। इसमें जीवन स्तर आता है, आर्थिक भागीदारी आती है, स्वतंत्रता आती है, उदारता आती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति आता है, ये सब इसके पैमाने होते हैं। किस देश ने सऊदी अरब संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की? फिर से आ गया है, वही है चीन है। हाल ही में किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है? तो ये नोस्ट्रो खाता में क्या है? नोस्ट्रो इनके साथ है, रूस के साथ बोस्ट्रो नाम दिया गया इसका। इसमें क्या रुपया बना रहेगा, तो आप ट्रेड करोगे तो जो रुपया आपका रहेगा उतने का आप भारत से सामान खरीद सकते हो, भारत कहेगा तो इसमें रुपये जमा कर देगा। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झारनी योजन पोर्टल लॉन्च किया? झारखंड। किसे हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बॉम्बे जयश्री, ठीक है। किसे सम्मानित किया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में किसे SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है? वाराणसी को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आपको पता होगा, ये कैप्टन भी रहे हैं टेस्ट के, विकेट कीपर भी थे। तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत कहां 2023 SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कहां करेगा? बंगलुरु। आगे आते हैं। कहां पर हाल ही में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया गया? कहां पे किया गया है? श्रीनगर। किसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? कार्लोस अल्कराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति बहुत जीत रहे हैं टाइटल। हाल ही में कहा पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? कहां पे हुआ है? हरिद्वार में। हाल ही में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया? अबू धाबी में। आपको बताना गूगल का भी एक है, उसका क्या नाम है? चैट GPT है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल ने अपना भी बनाया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, और फाल्कन वालों ने भी बना दिया LLM। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? रूस के खिलाफ। ये ध्यान रखना, ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है तो उसमें इनको जाना है और इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, तो उसमें काफी चर्चा हो रही थी अभी हाल ही में पुतिन के खिलाफ। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला? बेंगलुरु को। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? KR पार्वती। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। किसे हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन गवर्नर शक्तिकांत दास।
हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको योजना का पता चल रहा है कि पीएम मित्र योजना किससे संबंधित है? टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वगैरह बनाने के एक पार्क विकसित करेगी। यहाँ कंपनियां लगेंगी, कंपनियों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी, फिर वहाँ पे क्या है, वस्त्र इंडस्ट्री फेमस हो जाएगी। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान हाल ही में कहाँ पहुंचा है? यूएस से। हाल ही में बीआरओ ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला? कितने दिनों बाद? तो जोजिला दर्रा कब खोला है? 68 दिनों बाद। इसके बाद भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो पहली बार कहाँ चल रही है? मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट में अभी इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां नहीं चल रही, क्योंकि वहाँ पहाड़ी वाला एरिया है। 2 दिवसीय एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ होगी? लखनऊ में। हाल ही में किसे बाइकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया? महेंद्र सिंह धोनी। भारत और किस देश ने हाल ही में दिल्ली में जेफ्री बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? श्रीलंका। हाल ही में टीसीएस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? के कृतिवासन। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला, सीईओ वगैरह पूछ लेते हैं। यूक्रेन को मिग-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य हाल ही में कौन बना है? पोलैंड। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? भूटान। भूटान को पहले रखा गया था सबसे कम विकसित देशों की सूची में, अब ये विकासशील आ गया। किसने हाल ही में स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया? नासा। हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना की सहायक सचिव बने हैं? इंपॉर्टेंट हो सकता है, अमेरिका। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हाल ही में किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सिक्किम में। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा भवन में हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट है, फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा कौन सी है? इंडिया और चीन के बीच में। इंडिया चीन के बीच में जो रेखा है मैकमोहन है। चीन उसको नहीं मानता है, इंडिया उसको मानता है। तो जो एलएसी है, एलएसी बहुत जगह डिवाइडेड है। चीन अलग मानता है एलएसी, इंडिया अलग मानता है। लेकिन मैकमोहन रेखा जो इंडिया मानता है उसको अमेरिका की सीनेट, जो विदेश नीति है अमेरिका की, वो सीनेट ही घोषित करती है। ये ध्यान रखना, अमेरिका की पूरी विदेश नीति, जैसे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही वहाँ होता है अपर सदन, वो होता है सीनेट। तो पूरी विदेश नीति सीनेट चलाती है। अभी पता है जो इंडिया में राजदूत हैं, राजदूत जो इंडिया में यूएसए के बने हैं अभी आए वो विद इन 15 दिन। तो सीनेट इनको रोक के रखी थी 2.5 साल से, 2.5 ईयर से सीनेट इनको मंजूरी नहीं दे रही थी, और इन्होंने, बाइडेन ने 2 बार इनका नाम नामित कर दिया था, उसके बाद भी ये राजदूत नहीं बन पाए थे। सोचो भारत कितना इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए, उसके बाद भी सीनेट ने मंजूरी नहीं दी तो बना नहीं पा रहे थे। तो सीनेट इतना इंपॉर्टेंट रोल वो तय करती है। इसने बोल दिया कि मैकमोहन रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सूर्य कुमार यादव। कौन सा देश हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? दक्षिण कोरिया। चिपों के मामले में 2 ही देश हैं, ताइवान, दक्षिण कोरिया, क्योंकि चीन से अब चिप वाला जो मार्केटिंग है वो बाहर निकल रहा है। तो ये 2 देश हैं जो सर्वाधिक आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। देखो अब मैंने बताया था ना, जिनका नाम लिया था एरिक गारसेटी, यही है भारत में जो राजदूत नियुक्त हुए। तो एरिक गारसेटी को हाल ही में किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? भारत में। ये 2.5 साल से इनका नियुक्ति रुका हुआ था। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? 21%। भारत और किस देश ने हाल ही में संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? लग्जमबर्ग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार में। इंपॉर्टेंट है, ये तो पता भी होगा, जनगणना में भी यही है। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो अभ्यास का नाम याद कर लो। भारत और सिंगापुर के बीच एक तो सिम्बैक्स होता है, वो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक बोल्ड कुरुक्षेत्र हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। तो ये आर्मी के बीच में होगा।
हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? स्वीडन। अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है ये समझौता? आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनके बीच में कौन सी डील हुई है? ऑकस। हाल ही में केंजाबुरो का निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक थे। स्विस फर्म IQ एयर की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चार। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभ्यास लाभ परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ हुई? अमृतसर में हुई थी। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली? चीन। किसे हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया? शिव शंकरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, के बिरला सम्मान, ठीक है, ये सब सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अशोक लीलैंड ने कहाँ ऑल वोमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अक्षर पटेल। हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया? बी राम सुब्रमण्यम। हाल ही में टैंक महिंद्रा ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? मोहित जोशी, इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे इनको। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु। हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान, जो मैंने बोला एक सरस्वती सम्मान आपको पता है, ये व्यास सम्मान किसे मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है? तो उपन्यास मिला है पागल खाना, इसको व्यास सम्मान मिला है। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो व्यास सम्मान 2022 का मिला है डॉक्टर ज्ञान को, इनके पास ज्ञान था और ज्ञान था तो इन्होंने पागल खाने की रचना कर दी, ठीक है। और शंकरी, शिव शंकरी को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान। दोनों सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? जम्मू कश्मीर में। एक ट्यूलिप गार्डन आपको पता हो, अहमदाबाद में खुला था जापानी टेक्नोलॉजी पर, ठीक। और एशिया का सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में खुल रहा है। हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? असम में। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? नई दिल्ली में। हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 साई की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? गुवाहाटी में। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है? तो कौन सा देश है आपका? इंडोनेशिया। देखो, इसके पहले भी ज्वालामुखी के बारे में बता चुके हैं, क्वेश्चन आए थे पिछले वाले आपके जो करंट अफेयर्स हैं, उसमें क्या आया था कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। स्ट्रैम्बोली भी बताया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ज्वालामुखी जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको याद हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज की? IIT R लगा है, R से रुड़की हो गया, IIT रुड़की। तो ये क्या है? IIT रुड़की। आगे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो कहाँ? कर्नाटक के धारवाड़ में, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आपको बताना है तो आप बताना वो कौन सा स्थान है। वहां पे वो जो जिला है वो एक प्रसिद्ध वहां पे आश्रम है उसके नाम पे, ठीक है। हाल ही में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में, ठीक है। भारत इस टाइम भारत SCO का अध्यक्ष है। यहाँ पे एक बढ़िया घटना घटित हुई थी। क्या हुआ था कि इससे के जब विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी तो वहां पे कौन आए थे आपके? बिलावल भुट्टो। इन्होंने आके जब बैठक हो गई, बैठक तक तो ठीक था, उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बातें कर दी, फिर जयशंकर ने इनको सुना दिया। अब फिर से यही सब करने के मूड में थे तो इंडिया ने क्या किया? SCO की बैठक बोल दी कि अब ये वर्चुअली होगी। तो इन लोगों को झटका लग गया। ये लोग आना चाह रहे थे, चाइना के PM भी आना चाह रहे थे, राष्ट्रपति जो है आपके शी जिनपिंग। तो इन लोग को झटका लगा। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। यही जाते हैं, हर बड़ी चीज का उद्घाटन अगर कहीं आ जाए तो आप समझ लेना इन्होंने किया। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई? कर्नाटक।
हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भूस्खलन आपको पता है, भूस्खलन वहां होता है जो पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां पे प्लेटें एक्टिव हैं, तो जो हिमालयन प्लेट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, सर्वाधिक यहीं पे खतरा है भूकंप का भी, भूस्खलन का, ठीक है। और यहाँ पे जोशी मठ नामक एक स्थान था, आप लोग को पता हो अगर, तो जोशी मठ में दरारें आ गई थी मकान में, 100 से ज्यादा मकान खाली कराए गए थे और सारे मकान धसाव हो रहा था मतलब। तो उत्तराखंड है। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो डिजिटल करेंसी तो आप लोग जानते हो ना, है ना। डिजिटल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसी करेंसी जिसको बोलते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी तो आपकी इंडिया में बैन है, लेकिन रिजर्व बैंक ने बोला है कि वो क्या करेगा, अपनी खुद की लेके आएगा। लेकिन जो भारत की पहली मेट्रो है कोच्चि मेट्रो, इसने बोला है कि जो पार्किंग में आप वाहन लगाते हो उसका एक चार्ज पड़ता है, वो चार्ज आप डिजिटल करेंसी में दे सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माय म्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? कहाँ? केरल में। फिर आगे आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? ये आ चुके हैं, फूमियो किशिडा थे। क्योंकि मार्च माह का करंट अफेयर्स है, हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक। हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? यस बैंक। राणा कपूर इसके हेड थे एक टाइम पे, अभी वो जेल में है। हाल ही में किस देश की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस देश की वायुसेना है? भारत की। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कहां पर बात है, कहां वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल एनएसएसी की 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीयूष गोयल। हाल ही में चीन की संसद में नए प्रीमियर, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रीमियर बोला जाता है, बट पीएम को वही वहाँ रोल होता है जो यहाँ पे इंडिया में राष्ट्रपति का है। वहाँ पे कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कि शी जिनपिंग है, चलती उन्हीं की है। तो ली कियांग, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है, ली कियांग को चीन का प्रीमियर नियुक्त किया गया। फिर आते हैं। हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? किसानों से रिलेटेड है, आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो वालों के लिए। तो पीएनबी। हाल ही में किसे एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इन्हें एलआईसी का क्या? अंतरिम चेयरमैन। अंतरिम वो होता है कि जो एक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, एक व्यवस्था आपकी समाप्त हुई, दूसरी बन रही, उसके बीच का होता है अंतरिम, ठीक है। ये पूर्णकालिक सीईओ या चेयरमैन नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%। और भी है, बीएसएफ के अलावा भी जितने आईटीबीपी, इन सब लोगों ने भी की थी कि हम इतने अग्निवीरों को, जो अग्निवीर क्या है, 4 साल बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा एक हिसाब से, तो फिर उनको कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, तो फिर इन लोगों ने जो आपके अर्धसैनिक बल हैं वहां पे अलग अलग प्रकार से आरक्षण की बात की गई है। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया? ब्रिटेन ने यही किया। सुएला ब्रेबरमैन करके एक महिला है वहां पे, वो गृह मंत्री हैं, इंडियन मूल की हैं, ये बयान देती रहती हैं, इंडिया के खिलाफ भी दिया था कि जो इंडियन लोग हैं वो भर गए हैं वहाँ पे, इलीगल माइग्रेंट्स बहुत सारे इंडिया से आए हैं, क्योंकि इनके साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो ये मेन जोर ही दे रहे हैं, इंडिया जोर देता है आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हमारे साथ करना है, तो वो क्या चाह रहे हैं? इंडिया का मार्केट, इंडियन मार्केट। इंडिया बोल रहा है आप हमारे लोगों को वीजा दो, चाहे वो पढ़ाई के लिए दो और नौकरी के लिए, उसको संख्या को बढ़ाओ, क्योंकि हमारी ताकत यही है, जो हमारे सर्विस सेक्टर में लोग बाहर सर्विस करने जाते हैं वो यहाँ पैसा भेजते हैं। भोपाल में हाल ही में मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया गया? अर्जुन सिंह। टेक महिंद्रा का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? मोहित जोशी को। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया? शी जिनपिंग को, ठीक है। कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? शालिजा धामी, ठीक है। आगे 5 दिवसीय यसांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मणिपुर में। 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है, बिम्स्टेक में बता दे रहा हूं, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक रिजीम, बिम्स्टेक है ये। इसको इंडिया इसलिए बढ़ावा दे रहा है कि एक है सार्क, सार्क में सारे देश हैं जो आपके दक्षिण एशिया के हैं, ठीक। अब इसमें पाकिस्तान भी था, वो हर जगह अड़ंगा डाल रहा, तो भारत पाकिस्तान के साथ बैठना नहीं चाहता, इनको बोलता है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। तो बिम्स्टेक पहले से बना था, भारत ने इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया।
इसमें और ज्यादा देश हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी सारे देश हैं जो सार्क के हैं, ठीक। तो इसको बढ़ावा दे रहे, इसकी बैठक, पिछली बैठक जो हुई थी वो श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई थी। पीएम मोदी ने वर्चुअली इसको संबोधित किया था। ये क्वेश्चन भी आया था। इस बार आपको बताना है इसकी बैठक कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, इसका अध्यक्ष कौन है इस समय। कतर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कौन सा देश हिंद प्रशांत तकनीकी दूत की नियुक्ति करेगा, ब्रिटेन। लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला, देखो लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कैग अलग होता है और लेखा महानियंत्रक अलग होता है, तो ये एस दुबे हैं। हमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, वह किस देश से हैं, बांग्लादेश। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, रामचंद्र पौडेला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा, अफगानिस्तान। तरह तरह की पाबंदियां लगा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, मीडिया में जो बैठती थी एंकर वगैरह बनती थी उनको बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें लगा दी है तालिबान ने पाबंदी, ठीक है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है, तो किस आईआईटी को, आईआईटी कानपुर को, आईआईटी कानपुर से मिला है रिलायंस लाइफ साइंस को, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रकार से प्रमाणित कर दिया कि हाँ। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, हिमाचल प्रदेश, इन्होंने मंजूरी दे दी है, और भी चीजों की ये खेती कर रहे हैं। हाल में ईएमई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, गीता राणा। भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की, अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेमीकंडक्टर आज की जमाने का ऑयल है, कोई भी चीज जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो वो समझ लेना उसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप होगी, आईसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब बिना आईसी के नहीं चल सकता है। कोविड काल में क्या हुआ, इसकी कमी हो गई, चिपों की कमी हो गई, तो गाड़ियां बननी बंद हो गई, जो आपकी फोर व्हीलर्स बनती है वो कम हो गई, तो इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है। और इसमें सर्वाधिक ताइवान बनती कहाँ है, डिजाइन अमेरिका में होती हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप होती हैं मैक्सिमम डिजाइन आपकी अमेरिका में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, ताइवान प्लस दक्षिण कोरिया, अब इसमें आगे आ रहा है। चीन में क्या होता था, असेंबल होता था, 3 इसके वो होते थे, चीन में होती थी इसकी असेंबली। अब चीन ने क्या किया, कोविड काल में देख लिया कि चीन पे इतनी डिपेंडेंसी, चीन ने जिसको चाहे उसको रोक दे ये वो, तो अब दुनिया क्या चाह रही है, इस पर डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है, इंडिया ने यहाँ से मौका लगा। एक वेदांता, फॉक्सकॉन, फॉक्सकॉन सबसे बड़ी कंपनी है जो मोबाइल भी बनाती है और सेमीकंडक्टर चिप भी बनाती है। एप्पल एलजी से लेकर सारे मोबाइल आप देखोगे फॉक्सकॉन में ही असेंबल बनते हैं, ठीक है। तो फॉक्सकॉन प्लस वेदांता को एक साथ लेके आए और इनके बीच में क्या करा दिया, समझौता करा दिया, इनके बीच में समझौता हो गया। एक मिनट, ओके। तो इनके बीच में जो समझौता हो गया आपका, उससे क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर इन्होंने बनाया, ज्वाइंट वेंचर बना के ये अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप। तो ये सारी चीजें इंडिया चल रही, इंडिया इस मौके को लगभग, इंडिया ने $10 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एक क्या होता है कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन करो, मतलब चीजों को बनाओ, हम जैसे ही आप बनाओगे तो उस पर एक इंसेंटिव देगी इंडिया, ऐसे $10 बिलियन तक कंपनियां पा सकती हैं, मतलब 1 अरब आप इन्वेस्ट करो, 1 अरब जितना भी हो वहाँ पे जो भी हो, तो पता चले उसमें से 500 करोड़ गवर्नमेंट भी दे रही है, और ये फ्री में दे दे, अनुदान मिल जाता है, तो कंपनियों को भी आसान हो जाता है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया, पश्चिम बंगाल। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया, तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है, भारत। एक नेशनल टाइगर डे, टाइगर डे तो अभी आएगा, अभी आया नहीं, उस दिन टाइगर गणना हुई थी, जिस दिन टाइगर गणना जारी की थी उसी दिन मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की। किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया के 10 का दम, डैम नहीं है 10 का दम, टूर्नामेंट का उद्घाटन किया, अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में भूंगचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम। किस देश में हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई, कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पड़ता है आपको बताना, दक्षिण अमेरिकी देश है, ऊपर पड़ता है, आपके अगल बगल के देशों के नाम बताने, ठीक है। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी। जम्मू कश्मीर में हाल ही में कहा सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया है, लगाया गया, डोडा। हाल ही में 5 दिवसीय एसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ, मणिपुर में। इसरो को भारत किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला,
तो दो, भारत और नासा। नासा इसरो अपर्चर रडार, ये है नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार, निसार। तो नासा है तो कहाँ की, अमेरिका की। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण सुब्रमण्यम। पांचवा आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ, कुआलालंपुर, मलेशिया में है ये। हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने आईटीसी के साथ साझेदारी की, एक्सिस बैंक। अफगानिस्तान पर मध्य एशिया ज्वाइंट वेंचर समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई, भारत में। हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुवैत को। तो नियुक्ति ध्यान रखना, नाम बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बहुत देख लें, शेख अहमद नवाब तक। कहाँ हाल ही में एससीओ के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया, असम में। किसने हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं, डॉक्टर एल मुरुगन ने। हाल ही में किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फिम्ब्रिएट्स खोजी गई, ऑस्ट्रेलिया। पेटीएम ने हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने एज गुड एज माई बर्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी, KM चंद्रशेखर। बुक्स भी आ रही हैं यहाँ पे। किसने हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया, हरदीप सिंह पुरी। ONGC ने हाल ही में गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, तो टोटल एनर्जीज कहाँ की, फ्रांस की। आते हैं, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, शिप्रा दास। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, डेनमार्क। ये स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वही अधिकतर सूचकांकों में शीर्ष पर रहेंगे, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब। किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है, कर्नाटक। आपको बताना ये ट्रॉफी किससे संबंधित है। हाल ही में नौसेना कमांडरों को पहला संस्करण किसने शुरू किया, राजनाथ सिंह ने। अभी हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री आए हुए हैं, इन दोनों लोगों की अभी शाम की बात बता रहे, क्या हुआ, एक जादू की झप्पी की फोटो आई है। किसने हाल में डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की, यूपी। हाल ही में किसने इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री हमारे। किसने हाल ही में 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था वेट लिफ्टिंग में। हाल ही में कहाँ विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन किया गया, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है, लीबिया। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, मैक्सिको। हाल ही में किस राज्य के जेसविन एल्डन ने AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, तमिलनाडु। IRCTC और किस बैंक ने हाल ही में भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, HDFC बैंक। हाल ही में किस राज्य के एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया, कहाँ पाया गया, पश्चिम बंगाल। किसने हाल ही में PM जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, अश्विनी वैष्णव। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कहाँ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है, तो कहाँ, हैदराबाद। किस राज्य के कडप्पा जिले में हाल ही में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है, तो आंध्र प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई, 7.45, ठीक है। फिर आते हैं, संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा हुई, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्रिकेट से अगर पूछेगा, क्योंकि बहुत कम क्रिकेटर हैं जिनकी इंडियन स्टेडियम में जो जीवित भी हैं, ठीक है, और उनकी स्टेडियम में क्या, आदमकद प्रतिमा, आदमकद मतलब इनके खुद के कद की बराबर की प्रतिमा लगा। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, उड़ीसा। हेकानी जखालू हाल ही में किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो पहली बार कोई महिला विधायक बनी है, हेकानी जखालू। जखालू आलू नाम से आप याद रख सकते हो, हेकानी जखालू, ऐसे नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट महिला है। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, क्रेग फुलटन। किसने हाल ही में नासा की क्रू 6 मिशन लॉन्च किया, स्पेसएक्स। तो नासा का अब जितने भी मिशन हो रहा है ना, मैक्सिमम में पार्टिसिपेट कर रहा है स्पेसएक्स प्राइवेट, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्लस पैसा भी यहाँ पे कम खर्च हो रहा है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है, तो उड़ीसा, इंपॉर्टेंट।
किस राज्य ने हाल ही में शीतकालीन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल। सातवां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, ये धर्म धम्म जो होता है ना, बौद्ध धर्म, उनका सम्मेलन होता है बौद्ध लोगों का, ठीक है। ये कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? केरल। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मुझे लगता है महिला होंगी जो आपकी एसएसबी की महानिदेशक बनी है। हाल ही में वान थोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम। नियुक्ति है, याद रखना। एशिया प्लेयर शतरंज महासंघ ने किसे हाल ही में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? डी गुकेश। पूछा जा सकता है, शतरंज आजकल बहुत लाइमलाइट में चल रहा है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईआरसी के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस हाल ही में कहाँ शुरू हुई? श्रीनगर में। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? असम में। आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में बोला है कि पूरी दुनिया में 15% योगदान तो अकेले भारत दे सकता है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? तो कौन है? भारत। फिर से आ गया, फिर से बताना, बिम्स्टेक का अध्यक्ष इस टाइम कौन है? कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? उत्तराखंड। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी? एमिरेट्स एयरलाइन। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का दूसरा मजबूत टेलीग्राम ब्रांड हाल ही में कौन सा बना है? रिलायंस जियो। सोचो, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आ चुका है। ये आप लोगों की ताकत है जो इनके कस्टमर बन के इनको इतना आगे बढ़ा रहे हो। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री, इसका नाम है सिन्यू मैत्री, ये युद्धाभ्यास भारत जापान के साथ करता है। एक और करता था जिसमें 4 देश हैं, मालाबार, पहले 3 थे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक। एक और करता है, आपको बताना है, तीसरा युद्धाभ्यास भारत जापान के साथ कौन सा करता है। किसने हाल ही में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया? एनटीपीसी ने। हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? आईजोर। बोला टिनुबू को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो बोला टिनुबू नाइजीरिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो चुके हैं, रायसीना डायलॉग हो चुका है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF प्लस विदेश मंत्रालय इसका करता है आयोजन। सांग्रीला डायलॉग था कहाँ का? सिंगापुर का। ये होता है, इसमें पूरे देश के जितने हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो आते हैं। ट्रम्प भी गए थे, ठीक है। यूएसए का मतलब राष्ट्रपति भी जाता है, तो उसी से प्रभावित होकर इंडिया ने भी शुरू किया। अब इंडिया का भी इसी प्रकार से इस बार 150 प्लस से ज़्यादा देशों के इसमें बड़े बड़े जो भी पदों पे हैं वो आए थे। ये आई थी पिछली बार आपकी जो थी उर्सुला वान डर लेन, यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, वो आई थी। इस बार इटली की पीएम आई। हाल ही में किस देश का डीकन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करे? दो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों को भारत में अपनी शाखा खोलने के लिए क्या परमिशन दे दिए। तो ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय जो अपनी शाखा कहाँ खोलेगा? गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। कहाँ है? आपकी गांधीनगर में, ठीक है, यहाँ पे खोलेगा। किसे हाल ही में PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा को। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान में। हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर, ये थोड़ा पुराना हो गया, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चूंकि 6 जितने वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं वो 6 बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहा है 7.2 की दर से बढ़ेंगे आगे। किसने हाल ही में चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन सी बनी है? शबनीम इस्माइल। किस देश का HMI समूह हाल ही में उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो यह समूह किस देश का है? जापान का। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो देखो, कॉन्कड़ मैंने बताया था आपको, ब्रिटेन के साथ एक तो कॉन्कड़ होता है, दूसरा कौन सा है? कोबरा वॉरियर। तो युद्धाभ्यास भी धीमे धीमे सारे आ रहे हैं आपके। नासा ने हाल ही में किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। इंपॉर्टेंट है, महिला की कहीं नियुक्ति अच्छे पोस्ट पे हो वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कहाँ है शिवमोगा? आपका कर्नाटक में।
किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया? नोकिया नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? रूस के हैं ये व्यक्ति, डेनियल मेदवेदेव। ये बहुत सारे जीतते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? असम। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? प्रमोद भगत। इनके बारे में जान लो, टोक्यो में जो पैरालंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है प्रमोद भगत। आप लोगों को बताना है किस खेल से संबंधित है। सरकार ने हाल ही में किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? भारत सरकार की बात हो रही, तो ये चीन की सीमा से लगे हुए जो है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आपके करंट हो गए सब। तो जो आपने मार्च मंथ का भी करंट देख लिया, 3 मंथ के देख चुके हैं, मार्च अप्रैल मई, प्लस जो मैंने पार्ट में डाले थे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जल्दी आएगा आपका, वो देख लोगे, ये देख लोगे, आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी आप लोग करते रहिए, इतना तो कर ही सकते हैं। जिसको वीडियो का बैच ज्वाइन करना है वो ऐप GS रेवोल्यूशन करके सर्च कर सकते हैं, कहाँ पे? प्ले स्टोर पर, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप पे बैच हैं। और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कोई भी वीडियो खोलिए, उसके कमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कमेंट मिलेगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।